हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, अभी के टाइम पे टोटल 4 स्टॉक्स को मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है, क्योंकि ये जो 4 स्टॉक्स हैं ना, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ है जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे अवेलेबल है, कुछ है जो अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है। तो दोनों ही स्टॉक्स को अभी के टाइम पे अपने रडार पे रखना टोटली वर्थ इट रहेगा। तो चलिए डिटेल्ड वे में इन चारों स्टॉक्स को हम लोग कवर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। आपको याद होगा तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को रिसेंटली मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा कवर कर रहा हूँ। कवर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं इनके फंडामेंटल्स में, इनके टेक्निकल्स में, तो इसीलिए इनको कवर करना बनता है दोस्तों। अभी आप इसको अगर देखोगे तो ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है 1669 के लेवल पे। कल के दिन यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 2.19% का डाउनफॉल देखने को मिला। सबसे पहला मेजर फंडामेंटल चेंज है इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे, जहां पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग 14% से गिर के 7% हो गया, एंड बाकी के जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, उनका एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। डीआईएस का शेयर होल्डिंग 23% से बढ़ के 32% हो गया। एफआईज का शेयर होल्डिंग 4.3% से बढ़ के 7.5 हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक से तो माल खींचा गया है, बाकी जितने भी शेयर्स हैं ना वो अल्टीमेटली बड़े हैंड्स के बीच में ही चेंज हुए हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अपडेट है। दूसरा चीज़ देखो कि देखिए फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही, एंड टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक में मोर देन इनफ करेक्शन भी हो चुका है। ठीक है, ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक कितना नीचे गिर गया है, अगर मैं एग्जैक्टली परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक 80% नीचे गिर गया। फंडामेंटली स्ट्रांग है तो इस तरीके से गिरता हुआ ये ज़ीरो हो जाए ऐसा तो नहीं होने वाला। इनका बिजनेस तो नहीं खत्म हो रहा है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब क्योंकि 80% का करेक्शन हुआ है तो ये कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं है, बड़ा करेक्शन है। तो जितना बड़ा करेक्शन होता है उतना ही बड़ा समय लगता है स्टॉक को ट्रेंड रिवर्स करने के पहले। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है जो सिर्फ 20% नीचे गिरा तो मे बी वो 1 या 2 वीक के बाद दोबारा से न्यू हाई का क्रिएशन कर देगा, मगर जो स्टॉक 70-80% नीचे गिरा है उसको समय लगता है, 1 साल 2 साल मिनिमम लगता है, तब जाके वो रिवर्स करता है। अब यहाँ पे ग्लैंड फार्मा अपने ऑल टाइम हाई से 80% नीचे गिरा, एंड 80% नीचे गिरने के बाद 2023 के मिड से ही ये एक रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट कर रहा है। आप यहाँ पे ध्यान दो, 2024 पूरा बीत गया, 2025 पूरा बीत गया, एंड 2023 का आधा, यानी अप्रॉक्स 2.5 ईयर से ये स्टॉक एक बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप देखो तो ये ऑल टाइम लो था, यहाँ से बाइंग हुआ, एंड उसके बाद से लगातार ये अपने अपर लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है 2 साल 2.5 साल से, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत बड़ा समय होता है, एंड 80% नीचे गिरने के बाद अगर कोई 2.5 साल कंसोलिडेट करे तो ये मोर देन इनफ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि नहीं अगर ब्रेकआउट देगा तो मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि उतना कंसोलिडेशन हुआ नहीं है। तो वैसा नहीं है, कंसोलिडेशन बहुत अच्छा खासा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको बस पेशेंस दिखाना है। ठीक है, क्योंकि गिरा हुआ स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिग प्लेयर्स आर कंटिन्यूसली बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक, तो रिवॉर्ड नो डाउट यहाँ पे ज़्यादा ही मिलेगा रिस्क के कंपैरिजन में। बस ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, ये लेवल का ब्रेकआउट ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। भावनाओं में नहीं बह जाना है कि नहीं भाई इतना समय से कंसोलिडेट कर रहा है तो खरीद लेते हैं अभी, नहीं। 2000 अप्रॉक्स पकड़ लीजिए, या फिर 2100 का जो लेवल है ना, इसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक का कंप्लीटली ट्रेंड बदल जाएगा। हालांकि अभी ये इस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर इन केस ये जोन के नीचे आता है ना तो नो डाउट मैं यहाँ पे विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी बुलिश प्राइस एक्शन 1000 या 1100 के भाव पे तो कुछ क्वांटिटी ऐड करना पसंद करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये मेरा अपना स्ट्रैटेजी है। मुझे ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड उस समय लगने लगेगा तो मैं खरीदूंगा। हालांकि ट्रेंड रिवर्सल कब एक्सपेक्ट करके चलूंगा, जब ये 2100 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तब। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। वो भी फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है डिविस लेबोरेटरीज इंडिया लिमिटेड। अब इसको भी आप देखो तो बाकी के स्टॉक्स की तरह ये टोटली अपोजिट है, ये कहीं ना कहीं पीक लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसके चार्ट को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला चीज़ कि स्टॉक ने तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया 5300, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, ये देखो आप देख रहे हो ना। एंड यहाँ पे जो ये करेक्शन हुआ था, कितना करेक्ट हो गया था, ऑलमोस्ट 50%, यानी स्टॉक का जो भाव है वो ऑलमोस्ट आधा हो गया।
आधा होने के बाद धीरे धीरे करके ये रिकवर करता है एंड अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट भी दे देता है। अब ब्रेकआउट दिया है, आप खुद समझिए दोस्तों, ब्रेकआउट जब तक स्टॉक ने दिया तब तक ये ऑलरेडी 123% का रैली यहाँ से यहाँ तक में वन वे में इसने पेश कर दिया था। मतलब जब तक ब्रेकआउट मिला तब तक 123% ऑलरेडी ये ऊपर उठ चुका था लोअर लेवल से। तो अब क्या आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि अब और फर्दर ये ऊपर जाए क्योंकि ब्रेकआउट मिला है रिसेंटली, तो और यहाँ से कंटिन्यू रैली होना चाहिए? नहीं, आप ब्रेकआउट को कंसीडर कर रहे हो, मगर आप ये जो लोअर लेवल से इतना शार्प बाइंग हुआ है इसको तो आप देख नहीं रहे हो। इतना शार्प बाइंग हुआ है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो समय लगेगा अब ये। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आफ्टर ब्रेकआउट जैसा मोमेंटम होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल से इसने फ्लो में ब्रेकआउट दिया। तो अब क्या है कि अब ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, समझ रहे हो ना। मगर अल्टीमेटली ये एक बुलिश प्राइस एक्शन ही बना रहा है। इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है 5300 के आसपास। इस सपोर्ट लेवल पे आप इसको ज़रूर ट्रैक कीजिएगा। अगर इन केस सिनेरियो बाजार का नेगेटिव होता है एंड उसका हीट अगर डिविस लैबोरेटरीज पे भी आता है तो 5300 के लेवल को क्लोजली हम लोग को देखने की फिर ज़रूरत रहेगी। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ महीने पहले की बात है, स्टॉक ज़बरदस्त प्राइस एक्शन बना रहा था। इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था और स्ट्रेंथ का संकेत दिखा रहा था। एंड जैसे ही आईटी स्टॉक्स में करेक्शन स्टार्ट हुआ ये स्टॉक गिरते गिरते अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया। दोस्तों समझ रहे हो ना, मेजर रेजिस्टेंस से अब ये मेजर सपोर्ट पे आ गया है। वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखो दोस्तों कि ये है इसका ऑल टाइम हाई। यहाँ पे ओवरव्यू समझने की कोशिश कीजिए। बाइंग हुआ, यहाँ से ये नीचे गिरा, फिर एग्जैक्टली बाइंग हुआ, फिर ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा, फिर दोबारा बाइंग हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर अगेन बाइंग हुआ, अगेन ये नीचे गिर गया। आप देख रहे हो ना, लोग कहते हैं टेक्निकल काम नहीं करता है, मगर यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि सेम पॉइंट से बार बार मल्टीपल टाइम्स बाइंग हो रहा है एंड उसी सेम पॉइंट पे ये स्टॉक अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है। अगर इन केस इसका ब्रेकडाउन हुआ तब तो बड़े करेक्शंस देखने को मिलेंगे। शायद से स्टॉक विद इन फ्यू वीक्स 1100 के भाव पे भी आ सकता है, बट वो बहुत आगे की बात है। अभी के करंट सिचुएशन को देखा जाए तो HCL टेक अपने वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये वो मेजर सपोर्ट लेवल है जहाँ पे पिछले 2 साल से बार बार स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों ने विटनेस करा है एंड ये वही लेवल है जो पहले स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस भी था। आप देख रहे हो ना, ये पहले रेजिस्टेंस था 2022-2023, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद रीटेस्ट करके ये ऊपर की ओर गया, तो अब वही मेजर रेजिस्टेंस स्टॉक का सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए ये अभी क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगला स्टॉक अगेन आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, उसने ऑलरेडी अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया है दोस्तों। स्टॉक का नाम है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। करेंटली देखोगे तो ऑल टाइम हाई से तो मेजर करेक्शन हो चुका है स्टॉक में, प्लस एक छोटा सा बेस यहाँ पे बना था। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद से ये बेस को ये सस्टेन कर जाएगा, बट सस्टेन तो हुआ नहीं। एट द एंड स्टॉक ने इसका ब्रेकडाउन ही दे दिया। तो यहाँ पे सिनेरियो कंप्लीटली नेगेटिव है। मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा क्लोजली अब ट्रैक नहीं करने वाला हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए टोटल 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा, जिसमें कुछ बड़े बड़े मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। ओके देन, बाय बाय।